तो गाइस अपन आज विटामिन बी वन पढ़ेंगे। विटामिन बी वन, पहले विटामिन क्या होता है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्मॉल अमाउंट होता है डाइट में फॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। वो लिखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल अमाउंट में होता है। अब विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक अपने फैट सॉल्युबल वाले और एक वाटर सॉल्युबल वाले। वाटर सॉल्युबल वाले फिर से दो टाइप के होते हैं, नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाले और बी कॉम्प्लेक्स वाले। नॉन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? विटामिन सी, जो कि जो वाटर सॉल्युबल होता है। दी ओनली विटामिन जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स है, जो वाटर सॉल्युबल है, वो क्या है? विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के हैं, एनर्जी रिलीजिंग वाले और हिमेटोपोइटिक। पहले हिमेटोपोइटिक देख लेते हैं। हिमेटोपोइटिक क्या है? बी9 एंड बी12। बी9 एंड बी12 हमारे बी9 के फॉलिक एसिड, बी12 साइनोकोबालामीन। ये दोनों क्यों ज़रूरी है? अगर बी9 नहीं हुआ, बी12 नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पेशेंट में? पेशेंट अनीमिक हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। तो एनर्जी रिलीजिंग वाले क्या हुआ है? बी1 थाइमिन, बी2 राइबोफ्लाविन, नायसिन, पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन और पेंटाथियोनिक एसिड यानी बी5। तो अपन पहले पढ़ेंगे बी1। ठीक है, बी1 क्या है? बी1 इज़ एंटी बेरीबेरी। बेरीबेरी एक सिन्हालिसनी श्रीलंकन वर्ड है फॉर पेन, जिसका मतलब होता है पेन। ठीक है, ये दो बार रिपीट होता है। थाइमिन का हीरो कौन है? थाइमिन हमारे विटामिन का नाम है, बट मेन कोएंजाइम क्या हुआ? थाइमिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी, जिसे एब्रिविएशन में थाइमिन पायरोफॉस्फेट लिखते हैं, वो है थाइमिन पायरोफॉस्फेट। और ये किस, और एक क्वेश्चन इसका बन सकता है कि किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है थाइमिन पायरोफॉस्फेट बॉडी में उस कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस से ही रिलेटेड है। थाइमिन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस इन द बॉडी, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो थाइमिन नहीं होगी बॉडी में। तो थाइमिन पायरोफॉस्फेट टीपीपी ऑफ विटामिन बी1 इज एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आगे बढ़ेंगे कि इसकी केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री समझने के लिए अपन ये कोई नहीं पूछता कि अपने को केमिस्ट्री कैसे ड्रॉ करना है, बट बेसिक आइडिया ये है कि पायरिमिडीन की जो रिंग होती है और थायोजोल, उनको जोड़ता है एक मिथाइलिन ब्रिज, और उसमें लगता है पायरोफॉस्फेट ग्रुप। ये है पायरिमिडीन रिंग, मिथाइलिन ग्रुप बीच में जो बनेगा थायोजोल। ये दोनों मिला के क्या हुआ? थाइमिन, और ये दो पायरोफॉस्फेट ग्रुप, इससे मिलके क्या बनेगा? थाइमिन पायरोफॉस्फेट। अपने को ड्रॉ नहीं करना है, अपने को बस लिखना है पायरिमिडीन मिथाइलिन ग्रुप और पायरोफॉस्फेट। अच्छा, अपन अब ये देखेंगे ये बनता कैसा है। विटामिन के लिए बेस्ट बुक ये वासुदेवन ही है। थाइमिन बनता है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफेरेज एटीपी से एएमपी बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? दो एटीपी खर्च हो गए। एटीपी से क्या बना? एएमपी। ट्राईफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट, यानी दो फॉस्फेट रिलीज हो गए, और ये दो फॉस्फेट कहाँ चले गए? इस थाइमिन में जुड़ गए, थाइमिन पायरोफॉस्फेट में। तो क्या बन गया? थाइमिन पायरोफॉस्फेट। अच्छा, फंक्शन क्या है वो पढ़ लेते हैं। फंक्शन ये है कि पहले पीडीएच पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है? वो कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किसका? एक इरिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। पायरुवेट से एसिटाइल कोए के कन्वर्जन के लिए वी नीड पीडीएच, है ना। और उसमें क्या ज़रूरी होता है? थाइमिन पायरोफॉस्फेट, ये आप देख सकते हो। पायरुवेट से क्या बना? एसिटाइल कोए। इसमें क्या लगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा विटामिन यूज़ हुआ? टीपीपी। रिलीज किया हुआ CO2, यानी अगर टीपीपी नहीं हुआ, यानी विटामिन बी1 की कमी हुई, तो पायरुवेट एसिटाइल कोए में नहीं बनेगा, यानी पायरुवेट का प्रेजेंस बॉडी में बढ़ जाएगा। पायरुवेट और लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा? पेशेंट में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। फिर क्या दूसरी चीज़? अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट वो किसमें होता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक साइकिल में होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट्स इनटू सक्सिनाइल कोए, यहाँ आप देख सकते हो। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट्स इनटू सक्सिनाइल कोए, जिसमें कौन सा एंजाइम चाहिए? टीपीपी। रिलीज किया हुआ CO2, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोए रिक्वायर्स टीपीपी। तीसरी चीज़ राइबोस 5 फॉस्फेट टू कन्वर्शन टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें भी टीपीपी की ज़रूरत है। ट्रांसकेटोलिस एंजाइम है, और ये ज़ाइलिलोज 5 फॉस्फेट्स एंड C2H7 फॉस्फेट की ज़रूरत, ये कन्वर्जन होता है। मेन तो ये रटना है, राइबोस 5 फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का क्या रटा था हमने? ये ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन।
है ना। सिंपल चेन क्या था अल्फा कीटो, सिंपल चेन ऑफ अल्फा कीटो एसिड वर ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ब्रांच क्या हुआ, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन। इनको किसको रेस्पेक्टिव कीटो एसिड्स में कौन कन्वर्ट करता है, टीपीपी यानी। अच्छा, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी से चाइल्ड में रिटार्डेशन ग्रोथ होती है, तो विच इज़ ये भी याद रख सकते हो कि वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन जो ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड्स हैं ये भी इंसान में ज़रूरी है, वरना इसकी डेफिशिएंसी से भी बच्चा बीमार हो सकता है। टीपीपी इज़ इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। वो कैसे, टीपीपी को क्या, अगर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन। सो टीपीपी इज़ नीडेड इन एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस विच हेल्प्स इन ईजी नर्व इम्पल्स कंडक्शन। यानी कि ये याद रखना है सबसे पहले कि टीपीपी इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हेल्प्स इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। अच्छा, अब ये टीपीपी के बारे में इतना सारा जान लिया, पर टीपीपी मिलता किस में और कितना कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, तो सिंपल क्वेश्चन। विटामिन B1 ना, तो इसे याद रख लेना, 1 से याद रख लेना, ओनली 1 मिलीग्राम, और एक प्लस 0.5 जोड़ लेना, तो एक रेंज क्रिएट हो गया 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे। डिपेंड्स ऑन इंटेक, ये डिपेंड्स ऑन इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब इंक्रीज किस में हो जाता है, व्हेन डज समवन हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ विटामिन B1, अल्कोहलिक्स, ओल्ड एज एंड प्रेगनेंसीज। इन केसेस में इट इंक्रीजेज अप टू 2 मिलीग्राम्स पर डे। अच्छा, ये किस में मिलता है, सीरियल्स में मिलेगा, पल्सेस, ऑयल, यीस्ट, आउटर लेयर ऑफ सीरियल, ब्रांच जिसे कहते हैं। सीरियल का जो ये आउटर लेयर होता है, ये जो ब्रान होते हैं, जो हमने एल्यूरॉन लेयर पढ़ा था, जो हमने, वो ये होता है ये। अच्छा, अब राइस में जो बाहर का लेयर पड़ा, अगर उसे हम हटा दें, पॉलिश कर दें राइस को, यानी वी आर रिमूविंग अराउंड 80% ऑफ थाइमीन, यानी B1 इज़ ऑल्सो सीन। अच्छा, B1, तो हमें क्या पॉलिश राइस कंज्यूम नहीं करना है। पॉलिश राइस कंज्यूम करने से थाइमीन डिफिशियंसी हो जाती है, दैट इज़ वाई यू शुड नॉट कंज्यूम पॉलिश राइस, बिकॉज पॉलिश राइस रिमूव्स 80% ऑफ थाइमीन। B1 और नॉन वेज सोर्सेज में क्या, व्हाट आर द नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ B1, पोर्क, लिवर, हार्ट, किडनी, ये लिख देना है। वेजिटेरियन सोर्सेज में वो ये पल्सेस, सीरियल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीरियल तो लिखना ही लिखना है अपने को, पल्सेस, ऑयल, नट्स, यीस्ट, ये सारे भी भर देना। अच्छा, और ये पैराबॉइल्ड क्या होता है, पैराबॉइल्ड जिसमें हम पैडी विथ हस्क को बॉयल करते हैं, एंड मिल्ड राइस, इनमें भी अगर आप थाइमीन इज़ नॉट लॉस्ट ऑन पॉलिशिंग, ये याद रखना है। पॉलिशिंग वाला केस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू राइस, इफ़ यू पॉलिश पैराबॉइल्ड पैडी विथ हस्क एंड मिल्ड राइस, उसमें नहीं होगा। पर किसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, पानी में एक्यूमुलेट हो जाता है, इसमें हमारा सारा B1 एक्यूमुलेट हो जाता है, तो आप इस पानी को नहीं फेंको, यू आर नॉट सपोज टू थ्रो दिस वाटर, इनफैक्ट कंज्यूम इट। अच्छा, अब डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी इंपॉर्टेंट है समझना। बेरी इज डिराइव्ड फ्रॉम सिन्हालीज वर्ड मीनिंग वीकनेस, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया एंड हेवीनेस एंड वीकनेस होता है। अब एनोरेक्सिया क्या होता है वो देखते हैं। एनोरेक्सिया इज़ लैक ऑफ हंगर। अर्ली सिम्टम्स हम पेशेंट में जो देखेंगे, ये देखेंगे, देयर इज़ लैक ऑफ हंगर, देयर इज़ इंडाइजेशन, द पेशेंट इज़ फीलिंग वीक एंड देयर इज़ सॉर्ट ऑफ हेवीनेस, बिना कुछ खाए हेवीनेस की फीलिंग आ रही है। वैसे ही उस बंदे को भूख नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हजम ही नहीं हो रहा, और कमज़ोरी पड़ रही है। अच्छा, वेट बेरी क्या होता है, ड्राई बेरी क्या, इन्फेंटाइल बेरी, वर्निकेस कोर्साकॉफ, पॉलीन्यूराइटिस, एरिथ्रोसाइड ट्रांसकीटोलिस बढ़ेंगे। वेट बेरी का मेन चीज़ इंपॉर्टेंट यही है, हार्ट से याद रखना है। वेट बेरी इज रिलेटेड टू हार्ट। व्हाट अबाउट हार्ट, CVD, कार्डियोवास्कुलर डिसीज आर प्रोमिनेंट। एडिमा इन लेग्स, ये नॉर्मल लेग है, ये ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल, ये स्वेलिंग आ जाएगी लेग में। एडिमा इन लेग, टिश्यू फ्लूइड इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा दोनों होते हैं, बट इसमें पिटिंग एडिमा देखा जाएगा। देन देर इज़ एडिमा ऑफ लेग्स, फेस, ट्रंक, सीरियस कैविटीज़, पेशेंट में पाल्पिटेशन सी होगी, पल्स बहुत ज़्यादा फील होगा उसका, ब्रेथलेसनेस होगी, डिस्टेंडेड वेन्स ऑफ नेक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, स्पेस नहीं बची तो एक्सपैंड कर गए। और डेथ ड्यू टू हार्ट फेल, बिकॉज हम CVD की बात करें। वेट बेरी याद रखना, वेट बेरी में CVD इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वेट बेरी इज़ रिलेटेड टू हार्ट, ड्राई बेरी इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। क्यों, ऐसे याद रखना कि ब्रेन ड्राई हो जाता है ना बढ़ के, तो ड्राई बेरी इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। तो इसमें CNS इज़ मेजर पार्ट, और CNS डैमेज होगा तो एटैक्सिया होगा। एटैक्सिया मतलब अनेबल टू वॉक, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, पेरिफेरल न्यूराइटिस, सेरेब्रल डिफरेंसेस, एंड उससे क्या होगा, कंप्लीट पैल्सी मतलब पैरालिसिस। ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो ट्रैक्ट्स, हमारे जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हम कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया भी हो सकता है पेशेंट में, या और इन वर्स्ट केसेस कंप्लीट पैल्सी हो जाती है पेशेंट में।
अच्छा, इन्फेंटाइल बेरीबेरी क्या हो सकता है? बच्चे को खाना कहाँ से मिलता है? मदर से। इफ़ मदर इज़ डिफिशिएंट तो उस बच्चे में इन्फेंटाइल बेरीबेरी देखने को मिल जाएगी। इसमें क्या होता है? देयर इज रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस एंड वर्निकेस कोर्साकॉफ। वर्निकेस कोर्साकॉफ इज नॉट रिलेटेड टू अल्कोहल, पॉलीन्यूराइटिस इज रिलेटेड टू अल्कोहल। इसमें वर्निकेस कोर्साकॉफ में देयर सेरेबुलर बेरीबेरी एनकेफेलोपैथी वाले फीचर्स होते हैं। इसमें एनकेफेलोपैथी फीचर्स क्या होता है? उसमें ब्रेन का जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो इंजर हो जाता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो जाता है, इसमें ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है। उसमें क्या होता है? आई मसल्स जो है ना वो वीक पड़ जाते हैं। तो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो सब ज़्यादातर उसको सप्लाई करता है ऑक्यूलोमोटर नर्व मसल्स को, एक्सेप्ट LR6 एंड SO4। निस्टैग्मस क्या होता है? आई मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रैंडम हो जाते हैं, साइड बाय साइड अप डाउन हो जाते हैं, ऐसे आई मूवमेंट्स भी ऐसे हिलने लग जाते हैं। ठीक है, वो कवर हो गया। फिर सेरेबुलर एटैक्सिया यानी चलने में दिक्कत हो जाती है। साइकोसिस मतलब एक मेंटल इलनेस है, बंदा कुछ भी इमेजिन करने लग जाता है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर है ये। और ये सब किस लिए हो रहा है? ये किस में होता है? वर्निकेस कोर्साकॉफ में होता है, थायमीन की डिफिशियंसी से। क्यों? क्योंकि ACH कम पड़ गया ना इंसान में, एसिटाइल कोलिन कम पड़ गया, तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बचा, तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं हुआ, तो वो साइकोसिस हो जाता है, सेरेबुलर एटैक्सिया हो जाएगा क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया, क्योंकि रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है, पॉलीन्यूराइटिस क्या होता है? ये होता है हमारे अल्कोहलिक्स में। अल्कोहलिक्स जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, दे ऑल्सो नीड लॉट ऑफ थायमीन डोज। ठीक है, जस्ट टू ब्रेक डाउन दिस अल्कोहल they need to utilize thiamine and alcohol inhibits। अब अल्कोहल की प्रॉब्लम देखो, अल्कोहल क्या करता है? इट इनहिबिट्स द इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ थायमीन। तो आपको एक्सेस यू विल हैव टू कंज्यूम एक्स्ट्रा अमाउंट अराउंड 2 milligrams पर डे फॉर अ नॉर्मल अल्कोहलिक। क्यों? क्योंकि आधा तो अल्कोहल ही तुम्हारा इनहिबिट कर देगा ना इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन। सो यू विल हैव टू कॉम्पनसेट द ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ थायमीन बाय टेकिंग मोर अमाउंट ऑफ थायमीन इन केस योर अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक पेशेंट्स में अल्कोहल क्या करता है? इनहिबिट करता है इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन ऑफ थायमीन, तो कॉम्पनसेटेड बाई ईटिंग मोर थायमीन विच इज़ अराउंड 2 milligrams पर डे। अच्छा, क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन TPP, तो क्या बनेगा? पायरुवेट से एसिटाइल को है तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि फॉर कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को हमें क्या चाहिए? TPP, और TPP नहीं होगा तो पायरुवेट से एसिटाइल को ही बनेगा नहीं, तो पायरुवेट एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए TPP चाहिए, TPP नहीं है, एसिटाइल को ही बनेगा नहीं, तो क्या पड़ा रहेगा? पायरुवेट पड़ा रहेगा। पायरुवेट के साथ और क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड। पायरुवेट और लैक्टिक एसिड जब बढ़ जाएंगे तो पेशेंट में क्या होगा? लैक्टिक एसिडोसिस होगा, पेशेंट में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, फिर और दूसरी चीज़ एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिटोलियस। क्यों? एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिटोलियस इज इनफैक्ट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन साइन बिफोर क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमें एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिटोलियस की प्रॉब्लम दिखेगी। एरिथ्रोसाइट ट्रांसक्रिटोलियस रिमेंबर इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ थायमीन पायरोफॉस्फेट डिफिशियंसी। थैंक यू।